गुड मॉर्निंग। सो 6 तारीख को जेई ने अपना जेई मेन का आंसर सीट रिलीज कर दिया था। तो 7 तारीख को मैंने मॉर्निंग में जेई के आंसर सीट को कैसे चेक करें इस पे एक वीडियो डाला था, बट वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने बना डाला था, इसलिए उनको फिर से बंद करना पड़ा। और इवनिंग में उन्होंने फिर से पुराने फॉर्मेट के साथ, जो कि पिछले कई सालों से चला आ रहा था, आंसर सीट फिर से रिलीज किया। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने फिर से एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने नया जो फॉर्मेट या पुराना कह लीजिए जो भी है उसको फॉलो करते हुए आंसर कैसे निकाले ये मैंने बताया था। और उसके बाद कल ही मैंने अपने एक स्टूडेंट का एक एक करके मैं सभी स्टूडेंट का चेक कर रहा था आंसर सीट। सो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स का ये आंसर सीट है। मैं आपको फिजिक्स का दिखाता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 31 से फिजिक्स शुरू है। क्वेश्चन नंबर 31, आंसर इज 3, चूजन आंसर इज ऑल्सो 3, करेक्ट। 32 इज करेक्ट, 33 करेक्ट, 4 करेक्ट, 5 करेक्ट, 6 करेक्ट, 7 करेक्ट, 8 करेक्ट, 9 correct, 40 also correct. Next 41 correct, 42 correct, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 50 all correct. So out of 20 objectives all the questions are correct. चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स में। 51 not answered, 52 correct, 53 not answered, 54 correct, 55 not answered, 56 correct, 57 correct, 58 not attempted, 59 not attempted and 60 correct. So out of 10 numeric type, 5 attempted and 5 all 5 correct. 5 ही बनाने होते हैं 10 में से। So in simple language she got all 25 questions correct, full marks. सुन के बड़ा अच्छा लगता है, बट वी नीड टू नो कि ऐसा क्या है कि उसने पूरे के पूरे मार्क्स गेन किए। सो नो डाउट सी इज ब्रिलियंट स्टूडेंट, नो डाउट सी इज हाईली सिंसियर स्टूडेंट, नो डाउट सी इज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। बिना इन 3 चीज़ों के आप कभी भी जेई में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। सो अगर आप भी जेई में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। चलिए पहला जो मैंने कहा, इंटेलिजेंस में भी आप जितने हैं उतने ही हैं, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट सिंसियरिटी, रेगुलरिटी वेरी इंपॉर्टेंट। आप थोड़े दिन पढ़े ना पढ़ें फिर छोड़ दिए फिर कुछ और करने लगे, नहीं चलता है ऐसे। आपको पूरे टाइम हमेशा इस बात पे फोकस करना होगा कि आप जो भी कर रहे हैं जेई माइंड में कहीं ना कहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उसकी तरफ सोचना है, उसके लिए सोचना है, उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। बातें भी करनी है तो उसी के बारे में, हंसी मजाक भी करना है तो उसी के बारे में। ओके, हार्ड वर्किंग तो चलिए हर कोई कहता है हार्ड वर्किंग होना चाहिए। वैसे मैं तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ कि हार्ड वर्किंग होना ही चाहिए। आप थोड़ा कम मेहनत भी करते हैं तो सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। किसी भी स्टूडेंट के सक्सेस के पीछे थोड़ा सा रोल तो उसके टीचर के गाइडेंस का ही होता ही है। सो इस वीडियो में एक्चुअली मैं उसी के बारे में बात करना चाह रहा था कि टीचर का गाइडेंस स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, कैसा होता है। आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, मैं अपनी बात करूँगा कि हमने उसे क्या सजेस्ट किया था जिसको उसने सच में फॉलो किया। सो आई सजेस्टेड 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहला, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत से बच्चे होते हैं ये बुक फॉलो करते हैं, वो बुक फॉलो करते हैं। मैं किसी बुक को फॉलो नहीं करने कहता हूँ। आई सिंपली से फॉलो जेई, यू हैव टू क्रैक जेई, फॉलो जेई। ऐसा तो है नहीं कि जेई फॉलो करना बहुत आसान काम है, आप 10 दिन में करके ख़त्म हो जाएंगे, तो अब क्या करें भाई, तो
दूसरे बुक्स को फॉलो करते हैं। नहीं नहीं नहीं, जेई में इतने क्वेश्चंस हैं कि अगर आप उनको अच्छे से बनाएं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मीन्स अगर लास्ट 3-4 सालों के ही क्वेश्चंस की बात की जाए सो इट विल बी नियर अबाउट 5000 क्वेश्चंस, और एटलीस्ट 4000 तो होंगे ही, प्लस नीट के भी 1 से 1500 क्वेश्चंस होंगे। सो अगर आप इन क्वेश्चंस को ही सिंसियरली और अच्छे से बनाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं सर मैंने तो एक बार बना लिया, अब मैं क्या करूं। मैं सिंपली कहता हूं दोबारा बनाओ। 2 बार बना लिया सर, अब क्या करूं, तीसरी बार बनाओ, चौथी बार बनाओ, 5वीं बार बनाओ, 10 बार बना जाओ। इतनी बार बनाओ कि तुम्हें ऐसा लगने लगे कि अरे इनके क्वेश्चंस तो मैं देख के 2 सेकंड क्वेश्चन रीड करने में लगता है, 2 सेकंड आंसर बताने में लगता है। इतना फास्ट आपका रिस्पांस हो जाना चाहिए फॉर ऑल क्वेश्चंस इन जेईई। ऐसा ना हो कि 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया और उसमें आप ऐसा कर रहे हैं। फुल 5000 और 6000 जो भी जेईई और नीट को मिला दिया जाए तो 6000 क्वेश्चंस हो जाते हैं। सो ऑल 6000 क्वेश्चंस यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व इन फ्यू सेकेंड्स। सॉल्व मतलब पेपर पे पेन पेपर लेकर ना, बट एटलीस्ट योर माइंड मेंटली आप उसको सॉल्व कर पाएँ इतना फास्ट, तब तक बनाए। चलिए एक और चीज़ मैंने उसे सजेस्ट किया था, सॉल्व इजी क्वेश्चंस। सो इजी क्वेश्चंस के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक वेबसाइट भी दिखाऊंगा, baklu.com। इस पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो अभी इसके सारे लिंक्स नहीं काम कर रहे हैं। प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चंस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलते हैं। सो अगर मैं किसी एक पे क्लिक करूँ, फिजिक्स पे क्लिक करता हूँ, कोई एक टॉपिक आप सेलेक्ट कर लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैट, और कोई एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। So in this topic you will find many questions. So इसमें से कुछ इजी हैं, कुछ डिफ़िकल्ट हैं। जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छी तरह से अरेंज किए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इजी क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। सो आप शुरुआत से शुरू करेंगे तो आपको इजी क्वेश्चंस ही मिलेंगे। सो इन क्वेश्चंस में से मैं हमेशा बच्चों को एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि स्टार्टिंग के 50% क्वेश्चंस, मतलब 50% इजी क्वेश्चंस पे ही ज़्यादा फोकस करें। अगर आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाने का मन करता है कभी, चलिए बना लिया, बट अगर आप रियली जेईई क्रैक करना चाहते हैं विथ वेरी गुड स्कोर, फर्स्ट 50% क्वेश्चंस को आप मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करें, 1 बार, 2 बार, 3 बार। इट इज़ बेटर देन सॉल्विंग द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, कि बार बार आप शुरुआत के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करें। और अगेन आई विल से सेम थिंग, कि जैसे मैंने कहा जेईई के PYQs को रट जाइए मतलब क्वेश्चन देखते ही आपको विद इन सेकेंड दिमाग में आए कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे 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 4 स्टेप्स में सॉल्व हो जाता है। वैसे ही इनके भी इजी क्वेश्चंस जो बकलू पे आपको मिल रहे हैं, उसके भी इजी क्वेश्चन फर्स्ट 50%, फर्स्ट 60%, फर्स्ट 70% तक आप जा सकते हैं। 80% के बाद तो मैं जाने के लिए स्ट्रिक्टली मना करता हूँ अपने बच्चों स्टूडेंट्स को। सिंपली 60-70 तक ही टिके रहें। सो शुरुआत के 50% 60% क्वेश्चंस को ही आप बार बार बनाएं, इतनी बार बनाएं कि वो आसानी से रट जाए। और इस पे आप वेबसाइट बड़े अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो टुगेदर विथ योर ओन कैपेबिलिटीज़, जिसकी मैंने बात की कि आपका इंटेलिजेंट होना इम्पॉर्टेंट है, आपका सिंसियर होना इम्पॉर्टेंट है, आपका हार्ड वर्किंग होना इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। सो अगर आप जेईई बहुत अच्छे स्कोर से क्रैक करना चाहते हैं तो माय पर्सनल सजेशन इज़ कि फोकस ओनली ऑन 2 थिंग्स, PYQs एंड इजी क्वेश्चंस। सोर्स आप चेंज कर सकते हैं, मैंने तो बकलू एक एग्जांपल दिया, आप सोर्स चेंज कर सकते हैं, बट डू नॉट गो फॉर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, आई शुड से वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, और
मैंने ज़्यादातर बच्चों को फेल होने का कारण यही देखा है कि वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं कि उनके पास चीज़ों को सीखने तक का टाइम नहीं बचता है। और एट एनी मोमेंट वो यही कहते हैं, अच्छा सर ये टॉपिक तो बहुत पहले पढ़ा था, भूल गए। भूल तो जाएंगे ही, आपने डिफ़िकल्ट चीज़ों पे ध्यान दिया था तो हम आपका माइंड पूरी तरह से उस टॉपिक से अटैच नहीं हो पाता है। आप इजी चीज़ों पे फोकस कीजिए, आपका माइंड खुद से डिफ़िकल्ट चीज़ों को हैंडल करना सीख जाएगा। Don't try to learn difficult things. So, if you like my suggestions, follow it and you will see कि आपके लिए जेई आसान दिखेगा। लोग बोलते हैं जेई बहुत डिफ़िकल्ट है, बट मैं अपने स्टूडेंट्स को फर्स्ट लेक्चर से एक ही बात सिखाता हूँ कि जेई इज़ वेरी इजी, जस्ट यू नीड टू फॉलो द प्रॉपर वे ऑफ स्टडी। गलत तरीके से कितनी भी मेहनत कर लें आप जेई नहीं क्रैक कर पाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू नीड मोर सजेशंस रिगार्डिंग हाउ टू क्रैक जेई, प्लीज़ let me know in comments. I will try to help. Thank you.